पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था जैव प्रक्रम। जैव, बताइए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? उसे, बहुत अच्छी बात, जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम मतलब हम ये बताए थे कि दो प्रकार से, एक होता है सजीव होता है और एक निर्जीव। सजीव और निर्जीव। अब ये बताए थे कि पोषण किसे कहते हैं। हाँ, पोषण, सिर्फ पोषण किसे कहते हैं? पोषक तत्व अलग है, पोषण। बताओ कहा सीखा, बताओ पोषक। तो याद किया तुम। नेक्स्ट, सत्या कहा जाए, सब याद नहीं करते। खा जा, खा जा। अरे जल्दी खड़ा हो जा, देरी मत कर। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बस। समोसा, विटामिन, कैल्शियम। बैठो बैठो, कुछ तो सही है, बताइए। बताओ मुस्कान। तो पाचन तंत्र हमारा कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा। उसके बाद डायरेक्ट आहार नाल में चल गया। बताओ। हाँ, मुख गुहा के बाद ग्रास तली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, उसके बाद मलद्वार। बैठो बैठो, ठीक है। लिखेला बोले थे तो लिख लिए? लिखेला बोले, लिख लिए सब? उसको भी लिखवाना पड़ेगा हमको। ठीक है, बाकी सब बना लिए? चलो ठीक है, कौन बात नहीं, चालू है ना खबरबाजी। चलो देखे, अब आज थोड़ा सा बातों को पढ़ो। देखो, दांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दांत के बारे में। दांत को थोड़ा देखो, इसको इंग्लिश में टीथ के नाम से जानते हैं, आपको पता है? अच्छा अच्छा, दांत है। और हमारे शरीर में, मतलब हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत है? 4 प्रकार के दांत है। क्या कौन कौन दांत है हमारे शरीर में? बहुत अच्छी बात। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है ना? इंसीजर, केनाइन, और उसके बाद प्रीमोलर, और उसके बाद क्या? मोलर। ठीक है, तो इसी को हमको देखेंगे। दांत का बात करेंगे, इसका निर्माण। दांत के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो होता है कठोर उत्तक से। किससे? कठोर उत्तक से। कठोर उत्तक से हमारा किसका निर्माण है? दांत का। एक और बात बताया जाता है कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांत के अध्ययन, बहुत अच्छी बात, ओडेंटोलॉजी, है ना? ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी। तो हम यहाँ से 2 बातों को पढ़े। पहली बात पढ़े हम कि सर दांत, है ना, निर्माण एकदम कठोर उत्तक की, और इसका अध्ययन क्या कहलाया? ओडोंटोलॉजी। दांत की बात किया जाए तो दांत के 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग। दांत के भाग की बात करें कि दांत के भाग, दांत के भाग, तो दांत के कितने भाग? 2 भाग। पहला एक होता है हमारा, और उसको कहते हैं हम बाहरी भाग, बाहरी भाग, और दूसरा एक होता है हमारा आंतरिक भाग। दूसरा क्या? आंतरिक, आंतरिक भाग। क्या ये बात क्लियर है ना? यही देखो यहाँ होता है, ये दांत की बात करें
हाँ चलेंगे चलेंगे, सब दांत का नाम लिखेंगे, धीरे धीरे सब लिख देंगे। ठीक है, ये दांत है। हाँ जी दांत है ना, खतरनाक वाला है। ठीक है, और ई वाला हो गया कैसा भाग? बाहरी भाग। और ई वाला कौन से? हाँ या भीतरी भाग, बाहरी या भीतरी। क्लियर बात ना। और देखो बाहरी भाग की बात किया जाए, किसकी? बाहरी भाग। और ये इनामेल की होती है, इनामेल जो कठोर होता है। इनामेल सबसे क्या कठोर होता है, सबसे कठोर, यही कठोर परत है कौन? इनामेल। और उसके बाद जो ये बीच वाला होता है, इसको हम डेंटाइल के नाम से जानते हैं, डेंटाइल, है ना? है डेंटाइन, डेंटाइन के नाम से जानते हैं। मतलब बाहरी भाग को क्या? इनामेल, और भीतरी वाले भाग को डेंटाइल। सबसे ज्यादा हमारा जो दांत है यही डेंटाइन से 80% का इसी से बना है, 20% इनामेल से बने होते हैं, जो ऊपर से चमकते हैं, पतरे पतरे जो व्हाइट व्हाइट दिखाई देते। देखो ना, पर हमको क्या देखना है ना। ये बाहरी और ये क्या भीतरी, सब देखना है तो घर या ऐनक में जाके देख ही रहना। ठीक है, अब आगे चले, बोलो दिक्कत क्या है? हाँ जी, मज्जा गुहा के विराम से जाते इनामेल और डेंटाइल। अरे देखो बाहरी भाग की बात करें, किसकी बात करें? बाहरी भाग के। तो ये जो है इनामेल की बात करें, किसकी बात? बाहरी भाग इनामेल। और ये जो बना होता है तो ये कैल्शियम, रुको, कैल्शियम एपेटाइट, और ये क्या कठोर होंगे कि नहीं होंगे? और ये कठोर होते हैं, क्या क्लियर? और इसको हम क्या कहे थे? डेंटाइन, डेंटाइन। और डेंटाइन की बात करें तो ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और ये बात ठीक है। दांत भी हमारे शरीर में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नहीं नहीं, दांत के भाग कितने भागों में? 2 भागों में, बाहरी और आंतरिक। तो हमने यहाँ देखा बाहरी और आंतरिक। नेक्स्ट बातों को, हमारे जीवन काल में दांत 2-2 बार होते हैं। कितने बार? 2 बार। एक जो होता है जो दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, और हाँ उसको अक्ल दांत, अक्ल दांत तो दूसरे होते हैं, वो दूध के दांत है, वो अक्ल दांत। तो हम चलेंगे, देखें यदि बात करें हम पहला कि दूध के दांत, किसके? दूध के दांत। और दूध की दांत की बात करें तो ये 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की, 12 से 15, 12 ईयर्स, 12 वर्ष की आयु में लगभग ये सब टूट जाता है। और तुमको भी नहीं टूटा है? टूट जाएगा रखन, है ना? बाहर तो 12 वर्ष से ना है ना, 15 खींच लेता है, ठीक है ना, 12 से 15 खींच लेता है। और इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी? 20। इसकी संख्या 20। दूध के दांत की संख्या 20। अगर टोटल दांत हमारे कितने होते हैं? तो 32। तो कभी कभी पूछ देता है ना कि कुल जीवन काल में, कुल जीवन काल में कितने दांत? कुल जीवन काल में कितने दांत? तो आपको पता है सर 32 तो रहता है ऐसे ही, और सर 20 वो कौन वाला? दूध के दांत। तो टोटल कितने? 52। मतलब टोटल कुल जीवन काल में, मतलब जहाँ तक जिएगा वहां तक के गो दांत? टोटल 52 गो दांत की संख्या होती है। अब यहाँ तक क्या ये बात क्लियर ना है? ये बेसिक सा बातें था, हमने देखा, फिर से बढ़िया देखे, दांत देखे, दांत को देखे किया निर्माण कठोर ऊतक से है, और इसका अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांत के कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी भाग इनामेल कहलाता है और आंतरिक भाग डेंटाइल कहलाता है। 80% आंतरिक भाग से दांत बनते हैं, और ये कैल्शियम एपेटाइट के बने होते हैं, इसीलिए क्या कठोर है। और ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट की है। और ये देखो दूध के दांत
ये 12 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक क्या हो जाते हैं, टूटते। और इसकी कुल संख्या 20 है। और इधर देखें कि कुल जीवन काल में दांतों की संख्या कितने, 52 होते हैं। क्या ये बात क्लियर है ना? इसको मिटा देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, दांत के पहला बात करें हम दांत के प्रकार में, तो पहला हमारा दांत होता है, तो पहला होता है इंसीजर। कौन से? इंसीजर। इसी को कृंतक के नाम से जानते हैं हम। नहीं जी, इसको हम कृंतक के नाम से जानते हैं। मीनिंग बोलो जी। INCISOR, इंसीजर। और इसको हम कृंतक के नाम से जानते हैं। और इसका काम है कि भोजन को काटना, भोजन को काटना किसका काम है? तो कृंतक को। किसको? कृंतक को। और इसको जो है कृंतक, देखिए यही यहां से हमारी दांत होती है। दांत है और क्या, ये देखे हम, तो ये हमारा है क्या? कृंतक। आगे की जो दांत हमारी है, देखो नाक के सामने सामने, अब जेकर बड़का को नाक है वो पूरा हो जाएगा, छोटा वाला देख रहा है अपने। ठीक है, तो जिसके नाक के सामने जो होता है, तो ये आगे वाला जो 4 गो के ऊपर देखो, 1 2 3 4, अपना देखो ना, हमको क्या दिख रहा है ना? 4 गो ऊपर और 4 गो कहाँ? नीचे। 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। नहीं जी, 4 गो ऊपर है ना, और 4 कहाँ? नीचे। देखो अब इसलिए बनाए हैं, 1 2 3 4 गो बनाए हैं। और ये 4 गो होता है अपना क्या? इंसीजर। 4 गो क्या? इंसीजर। तो 4 गो ऊपर है, तो क्या 4 गो नीचे ना है? तो क्या, तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, तो टोटल कितना दांत हो गया इंसीजर का? 8 गो हो गया। तो इंसीजर 8 गो हुआ कि नहीं हुआ? क्या कोनो दिक्कत? और इसको हम, ये देखो ये एकदम ठीक है, नकिया के सामने है, नहीं है यार, नाक देखो ना अपना, बड़ा कुछ देख है ना। और ये बगल वाले देखो ना, रोनी के देखो। हाँ, और ये देखे हम यहाँ से, ये नाक के सामने जो अपना होता है ये दांत, इसीलिए इसको हम नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। किसके? नोज टीथ। NOS, ठीक है ना जी? इंग्लिश है भी, ये बताते जाना है। नोज टीथ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्या कोई दिक्कत है? और इसका काम होता है भोजन को काटना। बचपन में मम्मी जो है एकदम रोटी में घी लगा के, नमक उमक दे करके, ऐसे आमलेट ऐसे बना, या मक्खन लगा करके और ऐसे दे दिया कि चलो लो, बस इधर से घींच रहे। गजरा उजरा खाया है ना? तो गजरा उजरा आगे से काटे हैं, इधर से नहीं। बचपन के दांतवा इधर आता है, तो दांती जगह तो एने बाहर ले जाएगा, अंगुड़िया के ढकेल के, चलो एने चलते हैं, नहीं। और ये है क्या? कृंतक की संख्या कितनी? 4। ये देखो ये है 4 दिखे हम यहाँ, इसको हम इंसीजर के नाम से जाने। आई लिख दे। और ये इंसीजर है। क्या है? इंसीजर। इंसीजर के बाद हमारा होता है, ये 2 गो दांत फाड़ने वाला है। इंसीजरवा के बगल में होता है, ये देखो 2 गो दांतिया फाड़ने वाला है। इसको हम केनाइन के नाम से जानते हैं। नहीं जी, इसको हम क्या? केनाइन, मतलब इसको रदनक के नाम से जानते हैं। तो दूसरा हमारा दांत है रदनक। और इसको हम केनाइन कहते हैं। मैंने बोलो, CANIN, केनाइन। समझ गए? और इसको हम क्या कहते हैं? केनाइन के नाम से जानते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा देखो केनाइन, देखो यहाँ से,
ये देखो दो को दांत है, यहाँ है ये फाड़ने वाला, ये दतिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, और ये इधर वाला अपना देखो हमको दूगो कितने, दूगो, तो दूगो ऊपर है तो क्या दूगो नीचे भी होगा, दूगो ऊपर तो दूगो नीचे है ना, दूगो ऊपर चाहे दूगो नीचे, तो ई देखो ई वाला है ना, यही है क्या केनाइन है ना, तीर में बना दिया ना, और इसको सी लिख दे, क्या नहीं समझ रहे बात, मतलब ई क्या है, इनसी जो आगे के खूबसूरती वाला, जिसका दांत उतना ही रहता है एकदम झड़ जाता है, बेचारा के सब गाड़ी पर चढ़ जाता है समझ गए, बूढ़ी उड़ी के देखे हैं, बूढ़े उड़ी दादी दिखे दम, समझ गए, तो क्या केनाइन, सब केनाइन, अब केनाइन की संख्या कितनी होगी बताओ जरा, तो 4 होगी सर, नहीं 2 गो ऊपर आ 2 गो, क्या कोई दिक्कत है, समझ गए ना, अच्छा ठीक, तो केनाइन को हम, अच्छा इसका काम क्या होता है, भोजन को फाड़ना, भोजन को, ठीक, भोजन को फाड़ना, भोजन को फाड़ना, क्या कोई दिक्कत है, भोजन को फाड़ना, और इसकी संख्या होती है 2 गुना कितना, 2 इक्वल टू 4, मतलब 2 गो ऊपर आ 2 गो, तो क्या 4 गो हुआ कि नहीं हुआ, क्या कोई दिक्कत, समझ गए। अब देखो रदनक के बाद होता है हमारा अग्र, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, नहीं जी अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, अग्र चवर, और इसको कहते हैं प्री मोलर, नहीं PREMOLAR, ठीक है, प्री मोलर, प्री मोलर, और सुनो प्री मोलर की बात हो गई, कितने किसकी, प्री मोलर की बात हो गई, और प्री मोलर की संख्या, प्री मोलर की संख्या, ये देखो यहां से बढ़ता है 1 2 3, 1 2 3, और यहां से इसके बाद जाता है तो प्री मोलर की संख्या 4 ठो, कितने 4 ठो, तो सॉरी 2 इधर होगा, 2 इधर, मतलब 2 इस तरफ, तो 2 तो इस तरफ होगा, ऊपर की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर की बात, तो 2 गो इधर, तो 2 गो इधर होगा, हरा, तो 2 गो यही तरफ, 2 गो इधर, तो 2 गो इधर, मतलब 2 गो ऊपर भी, तो 2 गो, मतलब ऊपर ऊपर देखो पहले, क्या 2 गो ऐसा होगा इसमें ऊपर वाला में, तो 2 गो यही पट्टी होगा, तो कितना हो गया 4, आज 4 गो तो नीचे होगा, तो कितना हो जाएगा, समझे नहीं समझे, क्लियर बात है ना ये, अच्छा ठीक, तो इसकी बात हम करें कि अग्र चवर्णक की संख्या, किसकी, अग्र चवर्णक की संख्या, क्या 4 गुना 2 कर दे, तो 4 दूनी कितना 8, 8 समझे ना कैसे हुआ, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि 2 इस तरह भी है, ऊपर वाला 2 ने, तो 2 इधर भी, तो 2 2 का ऊपर ऊपर 4, ऊपर जब 4 तो नीचे भी 4, और इसीलिए 4 दूनी 8, और इसका काम क्या होता है, तो भोजन को चबाने की, भोजन को चबाने के लिए, तो भोजन को चबाने के लिए, भोजन को चबाने के लिए किसका काम है, अग्र चवर्णक के। बड़ा देखो यह बच्चों में जो होता है, यह दतवा बच्चा में नहीं होता है, किसमें, बच्चे में, छोटे जो बच्चे होते हैं तो यह बच्चों में नहीं होता है। अब पूछा जाता है कि कौन जो है वो बच्चे में नहीं होते हैं, तो ये जो प्री मोलर है, कौन, प्री मोलर, तब प्री मोलर छोटे बच्चों में नहीं होते हैं, बोलो, वो जैसे धीरे धीरे एडल्ट हो जाएगा तो उसको हो जाएगा मतलब 12-15 साल के बाद से, तो दोनों में, ये बच्चा में होगा, छोटे बच्चे में होंगे, छोटे बच्चे में ये नहीं होते हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इसकी संख्या हम देखें, इसकी संख्या देखें ना, तो इसकी संख्या हम देखें प्री मोलर के, इधर भी कितना 2, तो इधर भी 2, 2 2 4, और 4 कहाँ नीचे भी, 4 कहाँ नीचे भी, इसीलिए 4 और 4 क्या 8, एक दांत और होता है, और एक दांत है हमारा, उसको कहते हैं हम चवर्णक, क्या चवर्णक, और चवर्णक को क्या कहेंगे हम, मोलर, और इसका भी काम है भोजन को क्या चबाना ही,
भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। अब देखिए इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 12। कितनी? 12। और देखो कावा जी, ये देखो 3 इधर होगा और 3 किधर, 1 2 3 हो गया ना। तीन इधर और 3 इधर, मतलब 3 गो इस तरफ है और 3 गो इस तरफ, तो 3 NA और 3 NA, मतलब ऊपर ऊपर, हाँ सबसे लास्ट वाला 3 इधर और 3 क्या इधर, तो 3 और 3 कितना ऊपर ऊपर 6, तो 6 ऊपर तो 6 नीचे, तो 6 6 कितना 12। क्या कोई दिक्कत? मतलब यहाँ हम 6 गुना 2, तो 6 दूनी कितना 12। सब कुछ जोड़ो, क्या 32 हो गए? 12 8 कितना, 12 8 20, 20 और 4 24 8 32, 32 हो गए, 32 हो गए। और देखो ये जो है थर्ड मोलर जो है, ये तीसरा वाला कौन मोलर, थर्ड मोलर, ये तीसरा लास्ट के तीसरा दतिया, लास्ट के तीसरा दतिया, और यह भी इधर से लास्ट के तीसरा दतिया, मतलब थर्ड मोलर, 3RD थर्ड मोलर। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, और इसको हम कहते हैं अक्ल दांत के नाम से इसी को जानते हैं। जब ये दांत आने लगता है तो समझो लोग कहते अब दांत इधर वाला तो अक्ल आ रहा है, लड़का में अक्ल आ गया है, तो इसको हम अक्ल दांत के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? चवर्णक को ही अक्ल दांत। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो रवि। ठीक है, हाँ दोनों बच्चा में नहीं पाया जाता है। नहीं, अग्र चवर्णक संपूर्ण नहीं पाया जाता है, लेकिन ये चवर्णक जो है, ये सिर्फ चवर्णक का थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा, थर्ड, हाँ सबसे लास्ट वाला। अब बाकी है तुम्हारा होगा ना, तो तुम्हारा ना किसे है ना। और ये छोटका बच्चा भी जाके देख रहा है ना जी, नहीं होगा, ठीक ना। उसको देखना अंगुरिया लग दे के मुंह में, वो ले जाएगा एकदम किनारे तरफ ले जाता है, नहीं धीरे काटता है। हमको तो अच्छा लगता था, हम दे देते, लो काटो काटो काटो, है ना। पूरा एकदम लार तब तैते रहता है छोटका बच्चा, लार एकदम टपकते रहता है। देखिए लार टपकना बहुत अच्छी बात है, लार टपकना सलाइवा लार, क्योंकि ये दिन भर जो है लार नहीं जब तक टपकेगा तब तक आपको जो है लार नहीं ना टपकेगा, तब तक दांत एक साफ नहीं होगा। देखिए अच्छा दिन भर बताओ, दिन भर हम लोग कुछ कुछ खाते रहते हैं, क्या दांत कभी दिक्कत होता है एकदम साफ? क्योंकि लार टपका एकदम जीभ से 3 4 वैसे मारे, ठीक है सर, घोट गए नहीं। कभी कभी खाना खाएं, आप पत्थर उत्थर जो है दांत में फंस गया, एकदम कसाट झिलमिला दिया दांत, तो ऐसे बाहर निकालते हैं, ओ पत्थर था जी। और अगर विशेष खाना है तो फिर से खींच लिए, नहीं तो बिक दिए, समझ गए। अब क्या कौन दिक्कत दांत के प्रकार में? दांत के प्रकार को देख लीजिए, दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? कृत्रक की संख्या कितनी? 8। और देखो इसको हम आई तीत के, नोच तीत के नाम से जानते हैं। और ये देखो रत्नक जो है ना, ये अखिया के सामने होता है, नहीं अखिया के सामने, देखो ना जी, अखिया के सामने, इसीलिए इसको आई तीत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई तीत, कौन तीत? आई। और ये जो अग्र चवर्णक होता है, ये गाय के पास है, किसके पास? गाय के पास है, इसीलिए इसको चिक तीत के नाम से जानते हैं, समझे। चिक के कोची में नहीं होता है, CH डबल के, चिक तीत के नाम से जाना जाता है, समझ गए किसको? इसको। और अग्र चवर्णक को भी वही गाले के पास है, इसको जबड़ा के नाम से, इसी तीत के नाम से जाना जाता है। और इसी का कुछ आपको फार्मूला भी होते हैं, तो उसको डेंटाइल फार्मूला के नाम से जानते हैं, उसको थोड़ा सा लिख है।
हाँ नहीं पढ़ना है ना, रोक देते हैं यहीं तक, यही तक आपको घींच दे, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना था, है ना। अरे फार्मूला नौमा ने पढ़ना था। हाँ जी, दांत के बारे में नौमा ने पढ़ना है जी। हाँ रोक ले हो, रोक दो। दांत सूत्र मतलब इसी को डेंटाइल के नाम से जाना जाता है। तो दांत क्या सूत्र, और दांत सूत्र बराबर होता है, आपको पता है कि दांत सूत्र और सबसे पहले क्या इंसीजर होता है, इंसीजर के बाद क्या होता है, तो इंसीजर के बाद सर केनाइन होता है, केनाइन के बाद क्या होगा, तो केनाइन के साथ प्री मोलर होगा, प्री मोलर, और उसके बाद क्या मोलर होगा, उसके बाद क्या मोलर, सेम टू सेम यही लिख देना है दांत के प्रकार, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और क्या मोलर, ये ठीक है। ये डेंटाइल सूत्र है, मतलब यहाँ तक। उसके बाद हम एडल्ट में पहले देखें, किसमें, एडल्ट में। एडल्ट मतलब जो होता है मतलब युवा में, है ना। एडल्ट में अगर हम देखें तो दांत को दो भागों में बांट दिया जाता है, बीच में से दो भाग कर दिया जाता है। देखो अगर हम यहाँ इसको हम दो भाग कर दिया है, तो बताओ एक भाग को लिया जाता है, कितने भाग को, और हम एडल्ट में चल रहे हैं, किसमें, एडल्ट में। तो ये बताओ इधर वाले को छोड़ देंगे, इधर वाले को छोड़ देंगे। अब बता इंसीजर के गो बचा है यहाँ, तो सर एक दो के गो, दो गो, तो इसीलिए कितना लिखे हम, दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद केनाइन की बात कर रहे हैं, केनाइन किसकी, केनाइन, केनाइन कितने भाग, इस तरफ कितने हैं, एक बच गया, कितने, एक, तो इसीलिए हम क्या लिख दिए, एक लिख दिए। उसके बाद क्या प्री मोलर होता है, प्री मोलर होता है, और प्री मोलर कितने हो गए, एक साइड वाले को देखो, तो एक साइड वाले कितने, दो, तो क्या दो लिख दे, ये देखो दो लिख दिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। और प्री मोलर के बाद मोलर कितने हैं एक साइड, तो बस तीन लिख दिए, ठीक है। और यही वाला बतिया कहाँ, नीचे भी, मतलब दो, एक, दो, तीन, क्या कोई दिक्कत है, और यही कटेगा। और यही बात हम चलेंगे बच्चा में, किसमें, बच्चा में, कि बच्चा में क्या होगा सर, तो बच्चा में देखो अभी हमने आपको बताया कि बच्चा इंसीजर कितना होगा, तो इंसीजर ये देखो, इंसीजर बच्चों में तो दो गो होगा, इंसीजर बच्चा के गो, दो गो, तो दो गो इंसीजर होगा। केनाइन के गो होगा, तो केनाइन एगो होगा सर, एगो होगा कि नहीं होगा, एगो। अच्छा बताओ क्या प्री मोलर, कौन, प्री मोलर, प्री मोलर कितने होंगे बच्चे में, तो अभी हमने देखा कि सर अभी ये तो बताए हैं कि प्री मोलर की संख्या कुछ नहीं होती है बच्चा में, और कुछ नहीं तो क्या, जीरो, क्या कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ कि ये मोलर कितने होंगे, हाँ दो न होगा, हम बताएं कि एगो तो ऊपर वाला नहीं होता है, थर्ड मोलर बच्चे में नहीं होता है, तो क्या होता है, दो गो, तो इसीलिए क्या लिख दिए, दो लिख दिए, और नीचे भी वही, क्या कोई दिक्कत है। और ये था हमारा डेंटाइल, ये एडल्ट के लिए, और एक इसके लिए बच्चा के लिए, 21 23 21 23 21 2 21 0 2, ठीक है। और ऐसे कैसे निकाले दांतों को, भाग दो भागों ने क्या कर दिए, बांट दिए। और ये था अपना डेंटाइल सूत्र, क्या कोनो दिक्कत, हाँ ठीक है। दांत देखे ना, दांत देखे, क्लियर हो गया ये, के बच गया जी, दो बच गया, रोके हुए रखते हैं कोई, डेंटाइल सूत्र हो गया, इसलिए दांत आपको खत्म हो गया से, इस ज्यादा ही बता दिए, कुछ है भी ज्यादा बता दिया ना, दांत में बहुत ज्यादा खींच दिए, लेकिन दांत क्लियर कर दिए कि जीवन भर दिक्कत नहीं।
हाँ सर, बोलो सती। टाइम चेंज करने के लिए दिव्या के पापा से पहले बतिया ले। अरे देखो ना वहां से, मौसम कल ठंडा नहीं कर दिया तो फिर क्या, एक बार खाली बतिया ले बस ठंडा। बता दे। अरे हमारा बात टाइमो तो ना है जी।